मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा अहलन व जी नाज़रीन, मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 12 में पार्टिसिपेंट्स के साथ मुलाकात के सिलसिले में आज हम मंडी बहाउद्दीन पहुँचे हैं और यहाँ से जिस नौजवान ने पहले मरहले से क्वालिफ़ाई किया है अगले फ़ाइनल मुकाबले के अंदर शिरकत करने के लिए, क़ारिब अब्बास इनका नाम है और मंडी बहाउद्दीन से इनका ताल्लुक़ है। हम इनके पास पहुँचे हैं, आइए इनसे मुलाकात करवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि सीज़न 12 के इस मुकाबले के अगले मरहले में पहुँचने पर कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं क़ारिब अब्बास, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 12 के जो ऑडिशंस में आप सिलेक्ट हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि इतना बड़ा प्लेटफार्म जो है वो मुझे मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बड़ा शुक्र है। नात कब से पढ़ रहे हैं, कब से सीख रहे हैं, किस से सीख रहे हैं और कैसे शौक़ हुआ आपको? नात का शौक़ तो मुझे बचपन से ही है, मतलब स्कूल लेवल, फिर उसके अलावा कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी तक, मतलब शौक़ बचपन से ही है और सीखा बाकायदा तौर पर तो किसी से नहीं है। बाकायदा तौर पर नहीं, खुदादाद सलाहियत है। अच्छा, सीज़न 12 तक पहुँचते हुए आपने पिछले मुकाबले भी देखे होंगे। जी जी बिल्कुल। तो पहली तो बात यह है कि ये जो पहला मरहला है यही एक पूरा मुकाबला होता है, इसमें सिलेक्शन होना ही मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े एजाज़ की बात है। अगले मुकाबले के लिए तैयारी को किस तरह देख रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो कोशिश है पूरी कि मुकम्मल तैयारी के साथ पार्टिसिपेट करूं। फ़र्स्ट टाइम है मेरा, तो थोड़ी सी मुश्किलात हैं, लेकिन इंशाल्लाह तैयारी इंशाल्लाह उम्मीद है कि पूरी करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी, क्या बहुत मुबारकबाद आपको जनाब। और क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी हुई QTV है, के बहुत इतने बड़े मतलब मुकाबले के लिए आपका बच्चा सेलेक्ट हुआ है। आमीन जी, बहुत खुशी हुई है। ये ताकि इनका बेटे का नाम और वालिदैन का नाम इस बच्चे ने रोशन किया है, बहुत ज़्यादा खुशी है हमें। आपके और गाँव अपने के लिए भी आपके अपने जो इज़्ज़ा व क़ारिब हैं, जी जी, वो कैसा? वैसे तो क़ारिब तो ये ख़ुद भी है, वो जो बहुत अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, उनको बताया आपने कि जी बच्चा जो है वो बिल्कुल बताया, टेलीविज़न पे इतने बड़े मुकाबले में आप देखेंगे? जी बिल्कुल, वो बहुत खुश हैं और इस लिहाज से ये कह रहे हैं कि ये इस बच्चे ने गाँव का नाम और मंडी बहाउद्दीन का नाम और बरादरी का नाम जो है वो एक कुंबे का नाम रोशन किया है। माँ जी, बहुत मुबारकबाद आपको। आपका बच्चा जो है वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया भर में जो नात के हवाले से एक बड़ा कंपटीशन है उर्दू दुनिया में जिसका इंतज़ार किया जाता है, उसके अगले मरहले में पहुंचा है। कैसा आप महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस हुआ और मेरे बच्चे को शुरू से ही बचपन में ही शौक़ था नात खाने का। वैसे भी जब छोटा सा था वैसे गुनगुनाता रहता था और मुझे भी शौक़ था कि जो इसका शौक़ है वो अल्लाह ताला पूरा करे। जिस मंजिल पे ये पहुंचना चाहता खुदा की पाक ज़ात से उस मंजिल पे पहुंचाए। गुले चीदा किस्मों से बयां हूँ, किस्मों से बयां हूँ, तेरे औसाफ़े हमीदा खुशबू है दो आलम, मैं तेरी गुले चीदा किस्मों से बयां हूँ, तेरे औसाफ़े हमीदा तुझ सा कोई आया है ना
देता है गवाही, यही आलम का जरीदा। खैरात मुझे अपनी मुहब्बत की अता कर, आया हूँ तेरे दर पे बदामान दरीदा। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा। क्या कहने, लुत्फ आ गया, सुभान अल्लाह। क्या कहिएगा कारी साहब? मुझे इनकी आवाज़ तो बड़ी खूबसूरत लगी, बड़ी प्यारी मीठी आवाज़ है, कानों को इतनी भली लग रही थी, आप यकीन करें। और एक अच्छी बात जो मैंने इनमें देखी वो ये कि इन्होंने इतनी मुर्गियाँ ली जितनी उसमें ज़रूरत है। वाह वाह, एक्स्ट्रा नहीं ली, ओवरडू भी ना करें। ओवर नहीं ली उन्होंने, बल्कि उसी तरह बिल्कुल जितनी उसमें ज़रूरत थी उतनी उन्होंने ली है। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ा है, लफ्ज़ों को भी बड़ा संभाल के बड़ी अच्छी तरह से, वाह वाह, जिस तरह से उसकी मतलब प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए उसी तरह अदा किया। क्या बात है महमूद भाई? सबसे पहले तो मैं अपनी खुशनसीबी का इजहार करूं कि आज के इस मुकाबले में मैं भी शरीक हुआ हूं और मुझे इतनी खूबसूरत आवाज़ सुनने को मिली। और कहते हैं ना अदब के सांचे में ढलकर कोई आता है। वाह 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 वाह। तो ये जिस तरह से खड़े हुए थे, अब तो पहले तो सिर्फ आवाज़ें सुनी जाती थी, अब तो देखा भी जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो जिस अदब और अब डिजिटलाइज होने के बाद तो यूट्यूब वो तब ज़्यादा नज़र होती है लोग बॉडी लैंग्वेज पर और सब। जी हाँ, जिस एहतराम से खड़े हुए थे, जिस तरह से चल कर आए और जिस तरह अभी भी खड़े हुए हैं और जिस तरह नात पेश करी, तो एक सनाखा को ऐसे ही बड़ी अच्छी बात है, तरबियत भी हो जाए साथ साथ। नात को वैसे नात को एहतराम से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम किसके हुजूर पढ़ रहे हैं। सरकार से मोहब्बत का इजहार है और अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, तो बाअदब तो होना बड़ा ही बड़ा ज़रूरी है। क्या कहना है? वाह आमिर भाई। कारिब ने बहुत अच्छा पढ़ा और मैं बड़ा जो इन्होंने आखिरी में बहलावा लिया, वहाँ मैं ये समझ रहा था शायद ये डिस्टर्ब हो जाए, नहीं लेकिन वो उस खुशबू को पूरा निभाया उन्होंने, संभाला है। तो बहरहाल नंबरों पे ही फैसला है और बहुत अच्छा पढ़ा, वेल डन। क्या कहना है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जाहिर है तमाम सना खानों को ये बताने की जरूरत नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ कि जाहिर है आपको जज साहिबान के कमेंट्स वो तो एक हम सब चाहते थे कि सबकी ज़रा तरबियत होती रहे, तो वो देते रहेंगे, लेकिन हर कोई जो है वो अपने आए और अपना पढ़े बगैर उससे इन्फ्लुएंस हुए बगैर। इससे पहले कि आफाक अहमद यहाँ पर आए, आइए आफाक का हम पैकेज देखते हैं, जिसके बाद आफाक आप आइएगा और कलाम पेश कीजिएगा। दिखाइए जरा। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। आज हम अटक में मौजूद हैं मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीज़न 12 के अपने पार्टिसिपेंट आफाक अहमद के घर। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। माशाल्लाह ये बचपन में नात ख़वानी करता रहा है, बहुत ज़्यादा शौक़ है इसका नात ख़वानी का, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितने मुकाबले हुए हैं इसने फ़र्स्ट डिवीज़न हासिल की है, और डिवीज़न लेवल पे भी इसने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है, और बाकी जितने मुकाबले भी हुए हैं कॉलेज से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इसको अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई है, और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इसको इसमें भी कामयाबी अता फरमाए, आमीन। रुसना बलया मुद्दा बेत गैया मैं बदकार कमीनी कुतड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह आफाक सेलेक्ट हो गया
और मेरी ये दुआ है कि वो आगे भी इंशाल्लाह इससे अच्छी परफॉर्मेंस करे और हमें यकीन है कि वो वहाँ पे भी इसी तरह अपना यही जज्बा दिखाएगा और इंशाल्लाह वो कामयाब ही रहेगा। ये हमारी दुआ है और आप सबकी भी दुआ है। रखें जो नकीरें तकाज़ा मेरे आगे रखें जो नकीरें तकाज़ा मेरे आगे सरकारे दो आलम का हो चेहरा मेरे आगे रखें जो नकीरें जब आले मोहम्मद का दिया वास्ता मैंने जब आले मोहम्मद का दिया वास्ता मैंने मांगा था खुदा से जो पड़ा था मेरे आगे रखें जो नकीरें हसनैन के नाना से मिली भीख है जब से सुल्तान भी रख देते हैं कासा मेरे आगे रखें जो जज़ाकल्लाह, नवाजिश, बहुत नवाजिश। जनाब महमूद साहब क्या कहिएगा? आफाक अहमद भाई आपने बहुत अच्छा पढ़ा। अल्लाह ताला आपके सोज़ो गुजास में और बरकतें अता फ़रमाए। और आपने अल्लाह ताला ने जो आपको आवाज़ अता फ़रमाई है, आपने कलाम भी वही सेलेक्ट किया अपनी आवाज़ के हुदूद को जानते हुए कि आपकी आवाज़ पे कौन सा कलाम और कितना ज़ोर अच्छा लगेगा। ये बहुत सलाहियत की बात और समझ की बात होती है। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। जनाब आमिर साहब, क्या किसी के मरले पे लगा कि कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस और मोर देन प्रैक्टिस तो आपको पता ही है इंसान का गला मुतासिर करती है, और वो मैंने शायद आफाक भाई के पास महसूस किया
किसी कि एक आध ये- लाइन में ऐसा लगा? जी बिल्कुल ऐसे ही लगा। और शायद ये समझते हैं कि इन्होंने गलती की है कहीं ना कहीं, ये इन्होंने खुद महसूस कर ली इस बात को। वो फर्स्ट परफॉर्मेंस जो थी वो आप समझते हैं कि वो बेहतर थी, लेकिन अब जो फैसला जाहिर बात है, तीसरा तो अब ये बच्चा अभी ने सुना नहीं। सही। और अभी जाहिर है अभी तो एक राउंड बाकी है पूरा पूरा अगला। राय इंशाल्लाह वो आखिर में होगी। राइट जनाब कारी साहब। माशाल्लाह इनकी आवाज़ तो बहुत ही जानदार है, बड़ी अच्छी आवाज़ है। और लेकिन मुझे महसूस हुआ जब अंतरा इन्होंने लिया ना उसमें थोड़ा सही है, मैं ख्याल ज़्यादा ऊपर ले गया आवाज़ को बहुत, हाँ। उसकी वजह से लगा कि थोड़ा गला ख़राब हुआ इनका। लेकिन बहरहाल आपको लगा कि अपनी रेंज से ऊपर का सुर मुंतखब कर लिया, या था तो रेंज वाला ही लेकिन वो गला किसी भी वजह से मुतासिर होने की वजह से निभा नहीं पाए? वो निभा नहीं पाए लगा, उसको निभा नहीं पाए। लेकिन अच्छा मुझे थोड़ा सा इनके पढ़ने में थोड़ा सा तासुर जो था कम लगी, थोड़ा सा कम ठीक लगा निस्बतन आपको। लेकिन बहरहाल ओवरऑल इन्होंने मजमूई तौर पे वह देखा जाए तो अच्छी तरह निभाया है, मतलब उसको कोशिश की निभाने की। अच्छा और कारी साहब चूँकि साथ साथ सबकी ज़ाहिर है मैं तो नात खा तो हूँ, मैं अपना तो समझता ही नहीं, बहुत ही गुनाहगार, लेकिन जो भी सुन रहे हैं हम सबकी तरबियत भी हो रही है, तो यानी ये ठीक है जिस तरह इन्होंने देखा कि पहले अंतरे में जब ऊपर गए तो मुतासिर हो गला, तो दूसरे अंतरे में उन्होंने फिर उस लाइन को नहीं दोहराया जो ऊपर थी, तो ये ठीक है। महफिल वगैरह भी ये कर लेना चाहिए कि कभी लगे कि अगर अब मामला ख़राब हो गया तो बस ठीक है, महफिल में कर लेना चाहिए। महफिल में कर लेना चाहिए, मुकाबले में नहीं करना चाहिए। अच्छा मुकाबले में महफिल ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और अभी ये बिल्कुल भी हतमन नहीं है, अभी तो 50% हुआ है, जितना आपने कर लिया उतना ही बाकी है। तो वो आप देखते हैं ना पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरह कभी कभी आखिरी ओवर में कमबैक हो जाता है सारा, तो अभी तो मुकाबला शुरू हुआ है। सो उमर कुरैशी का पैकेज देखते हैं, फिर उमर कुरैशी की नात सुनते हैं। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रईस अहमद और मरहबा या मुस्तफ़ा के सीज़न 12 के हवाले से जो सिलेक्टेड हमारे शुरका हैं, नाख़्वा हैं, उनके घरों पर हम जा रहे हैं और उनसे एक मुलाकात है। ये उस मरहले पर मुलाकात है कि जब ये लोग जो है फ़ाइनल की तरफ जाएंगे और राउंड्स की तरफ जाएंगे, उससे पहले ARYQ-TV ने उन शुरका से मुलाकात का एहतमाम किया है उनके घरों पर जाकर। लेकिन ये सरप्राइज़ विज़िट है और सरप्राइज़ विज़िट की जो कैफियत होती है, जो लुत्फ़ होता है, जो मज़ा होता है वो अलग होता है। तो आज मोहम्मद उमर कुरैशी जो कराची से सिलेक्ट हुए हैं, मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 12 के उम्मीदवार, आज हम उनके घर पे मौजूद हैं, मुलाकात करते हैं और उनके ज़ाहिर वालिदैन से भी मुलाकात करेंगे। उनके घर पर हम मौजूद हैं, नॉक करते हैं, देखते हैं कौन सामने आता है। दुलारे सभी के राज दुलारे, या मुस्तफा अहलन व सहलन मरहबा, या मुज्तबा। इनके वालिदैन भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनके वालिदैन से भी बात करेंगे। ये जब 3 साल के थे तो ये मेरे साथ हर जगह नात वगैरह में जाते थे, जहाँ मिलाद होता था तो ये जाते थे। और फिर इनको बहुत शौक़ था तो ये उसमें एक आध नात इनकी पुप्पो ने भी इनको सिखाई है। नात पहली नात सबसे इनकी पुप्पो ने इनको सिखाई है। बहुत ज़्यादा खुशी थी रईस भाई, और मैंने एक बात को मैंने रिकॉल ये किया कि इनकी दादी साहिबा मरूमा वो ये कहती थी कि इस बच्चे से मुझे बहुत उम्मीद है कि कुछ नात ख़्वानी में बड़ा करेंगे काम। तो वो मुझे बात याद आई कि उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि वो अपनी आंखों से देखती, खैर वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो इस जब ये तकमील को हुआ ये हमारा ये ख्वाहिश कि ये ARYQ-TV में फ़ाइनल सिलेक्शन हो जाए, तो ये हमारी खुशी की जो है बहुत मतलब बेइंतहा खुशी हुई है। मैं अपने मुस्तकबिल में भी नात ख़्वानी जारी रखूँगा, क्योंकि मेरा ये शौक़ है, बचपन से मैं नात शरीफ पढ़ रहा हूँ और अपनी जो मेरी फ़ील्ड है उसको भी मैं साथ लेके चलूँगा। मरहले में जब आप जाएंगे तो हमें इंतज़ार रहेगा कि मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 12 में मोहम्मद उमर कुरैशी किस अंदाज़ में नात पेश करेंगे, किस अंदाज़ में इनको नंबर दिए जाएंगे और आगे ये किस तरह इन मनाजिल को तय करेंगे, इसके हम भी मुंतज़िर हैं और आप भी मुंतज़िर हैं। इजाज़त दीजिए। दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, मौजज़ा हुस्ने सौत का।
ज़मज़माए सदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से जान तेरी सर बसर जमाल दिल तेरा आईना मिसाल तुझको तेरे अदू ने भी देखा तो हो गया तेरा दिल में उतरते हर्फ से मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं अर्ज़ तेरी समा तेरे बंदे तेरे खुदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से जज़ाकल्लाह। जनाब फैज़ी साहब बताइएगा क्या रहा और क्या उन्होंने उमर कुरैशी साहब ने बहुत अच्छी कोशिश की। हाँ। लेकिन इसको बहुत अच्छा पढ़ा जा सकता था। अच्छा। अंतरा तो आपको पता ही इसका जो ऊपर हम जाते हैं हाँ। तो ये वहाँ तक इन्होंने कोशिश तो की पहुँचने की, लेकिन सेकंड अंतरे में इन्होंने वो वहाँ पहुँचने की कोशिश वो ही नहीं attempt वही पिछले सना खान की ब्लास्टिंग आवाज़ में इनकी एकदम जो फर्स्ट अंतरे में इनको महसूस हुई तो इन्होंने बिल्कुल उसको यानी कि मुकाबला नहीं समझा। वही वो जो आपने बात की थी महफिल वाला माहौल हो गया। महफिल वाला माहौल तो वो इन्होंने बनाने की कोशिश की। इसके बहरहाल अपने अच्छी कोशिश मुस्कुराहट की, होंगे अब, ठीक। अच्छी कोशिश की। अल्लाह ताला इनको और इंशाल्लाह इसमें हिम्मत अता फरमाए, आवाज़ में और बरकत अता फरमाए। जनाब उमर के लिए मैं कहूँगा कि बड़े सुकून के साथ बड़े कॉन्फिडेंस से पढ़ रहे थे माशाल्लाह। हाँ हाँ। और बड़ी अच्छे तरीके से लफ्ज़ों की अदायगी भी कर रहे थे माशाल्लाह, बहुत अच्छा। लेकिन ये अंतरे में थोड़ा सा मुझे महसूस, सही कहा आपने आमिर भाई, कि अंतरे में मुझे थोड़ा सा सेकंड वाले में महसूस हुआ कि वो पूरी नहीं कर पाए वो। सही है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए ठीक तो माशाल्लाह बड़ी अकीदत से बड़ी मोहब्बत से पढ़ा है। असल में जिन असातिज़ाओं का ये कलाम पढ़ा हुआ है ना, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो कलाम हम सेलेक्ट करें या तो उनकी तरह पढ़ने की कोशिश करें या तो उनसे अच्छा पढ़ने की कोशिश करें। अगर वो दोनों चीज़ें या दोनों शक्ल सामने नहीं आएंगी तो जाहिर बात है एक हमारे कानों में ये रचा बसा मंजूरुल कौनैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का कलाम तो एक हमारे दिमागों में भी और जहनों में भी तसव्वुरात में ज़द आम है कि उसकी तर्ज किस अंदाज़ की सही है। तो वो चीज़ें अगर हमें महसूस नहीं होंगी सुनने में तो जाहिर बात है वो एकदम कुछ लगेगा कि कुछ हुआ है। बिल्कुल कुछ हुआ है। वो इन्होंने खुद महसूस की इस बात। सही है। और महमूद भाई आप कमेंट भी कीजिएगा और साथ बताइएगा भी, ये तजवीज़ भी दीजिएगा नात खां हज़रात को कि क्या बेहतरीन तरीका है आगाज़ करने से पहले अपनी एक्सट्रीम पिच के तयन का कि बंदा वहीं से आगाज़ करे कि जहाँ निभा भी सके, उसका क्या तरीका है? फिर मुकाबला नात ख़्वानी हो या कोई भी मुकाबला हो तो उसमें यही होता है कि इंसान कॉन्फिडेंट रहता है और आसाबी तौर पे मजबूत रहता है और अपने आप को मुकाबले पर अगर मुकाबला उसके ऊपर हावी नहीं हो जाता तो वो पढ़ लेता है बआसानी।
वरना कितना भी अच्छा पढ़ने वाला और कितनी भी क़ुव्वत वाली आवाज़ क्यों ना हो, अगर वो अपने आप पर हावी कर लेगा उसको तो मसला हो उसकी जाएगा। आवाज़ फिर मुकाबले के वक्त नहीं निकलेगी। हाँ, अच्छा, तो ये भी हाँ, रचाव काफ़ी आ गया माशाल्लाह कलाम के अंदर इनके, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनको कामयाब फरमाए। हम भी पहले अगर कलाम कोई भी हो, मैं मशवरा ये दूंगा कि अपनी आवाज़ का तायुन उसी अंदाज से रखें जो आपकी रेंज है। हाँ, मतलब किसी का भी कलाम हो सही, उसमें सही। हमें एतराज़ नहीं है, उसको आप अपने आवाज़ के सांचे में ढाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मोर देन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेकिन ये नहीं कि मुकाबला शुरू होने से पहले आप बाहर रिहर्सल करें या प्रैक्टिस करें, तो फिर जिस तरह से आपने देखा है कि इंसान की आवाज़ बहुत ज़्यादा फिर मुतासिर हो जाती है यहाँ आने के बाद। तो बर ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर हम इनको अगर फॉलो कर लें तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे नातख़्वां हैं और अच्छे बन सकते हैं इंशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया उमर साहब, बहुत शुक्रिया। जिस तरह महमूद साहब ने कहा कि कोशिश करें कि ये इसको आसाब पे सवाल ना करें। मैंने देखा है बहुत सारे क्रिकेटर्स अपने इंटरव्यूज़ में जब उनसे पूछा जाता है कि भाई कल बड़ा मैच है, पाकिस्तान मुकाबला भारत है या कल वर्ल्ड कप का फाइनल है, तो वो ये कहते हैं कि भाई हम अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बस कल भी एक और मैच है बस। क्योंकि अगर हमने ये सवार कर लिया कि कल इधर 14 करोड़ आवाम है, 22 करोड़ आवाम है, उधर 1 अरब आवाम है और मैं 22 करोड़ का नुमाइंदा हूँ और सामने मेरे मुखालिफ 1 अरब है, तो फिर तो वही मामला ख़राब हो जाए। मतलब प्रेशर नहीं लेना। हाँ, या हम जब इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं, कोई बड़ा इंटरव्यू आता है किसी वज़ीर आज़म, तो अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये भी एक और इंटरव्यू है बस, ठीक है, ताकि तो बंदे को ज़रा आसानी होती है। जब आप ये सोच लें बहुत ज़्यादा कि यार अब ये है, मैंने गलती कर दी तो उसके ये असरात हो सकते हैं, तो फिर आप और ज़्यादा कॉन्शियस, बस ठीक है, इस तरह किया जा सकता है।